अल-हिल्लाज, इस सूफी फकीर को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके दुश्मनों ने इन पर आरोप लगाए कि ये कहता है मैं ही अल्लाह हूं, अनल हक। हक अल्लाह का ही एक नाम है और ये कहता है मैं ही अल्लाह हूं, और ये कुफ्र है। ये कुरान शरीफ की अनुसार, हदीस के अनुसार कोई इंसान ये नहीं कह सकता है कि वो अल्लाह है। अल-हिल्लाज को गिरफ्तार कर लिया गया और उस वक्त के बहुत से दूसरे फकीरों ने भी, जिनमें जुनैद भी शामिल हैं, ये कह दिया था कि अंदर की रहस्यों को जुबान पे लाना कुफ्र है और इसने क्यों कहा, इसको नहीं कहना चाहिए था। हिल्लाज से एक फकीर ने पूछा, इश्क का उरूज क्या है, इश्क की ऊंचाई क्या है? हिल्लाज ने जवाब दिया, वो तू कल भी देखेगा, वो तू परसों भी देखेगा और उसको तू तरसों भी देखेगा। अब ये जवाब बहुत उलझा हुआ है, समझ नहीं लगी कि क्या मतलब क्या है इसका। अगले दिन, जिस दिन ये हिल्लाज ने जवाब दिया, अगले दिन सैकड़ों लोग ने यह तमाशा देखा कि सैनिकों ने रस्सियों में बांधकर घसीटा। सैकड़ों लोग पत्थर मार रहे हैं, क्योंकि पत्थर मारने का हुक्म मुल्ला ने दिया था। पत्थर मारे जा रहे हैं और अल-हिल्लाज हंस रहा था। पूछा था ना, इश्क का उरूज क्या है, इश्क की ऊंचाई क्या है? अल-हिल्लाज यूं जा रहा है जैसे कोई बादशाह जा रहा हो और पत्थर मारे जा रहे हैं। इनको एक जगह में बैठा के कोड़ों से मारा गया। फिर जल्लादों ने पहले कान काटे, फिर आंखें रौंद के बाहर निकाल दी और फिर नाक काट दिया, फिर हाथ काटे, फिर पांव काट दिए। पर अल-हिल्लाज के होठों पे अभी भी मुस्कान है। कहते हैं कटे हुए हाथों से जो खून की धाराएं बही, तो वो मुंडे हाथों से उन्होंने उसको अपने चेहरे पे घुमाया, लबालब खून से भर दिया। पूछा किसी ने, ये तू क्या कर रहा है, तूने अपने मुंह को खून से क्यों भर दिया है? हिल्लाज ने जवाब दिया, बिना वुजू किए नमाज नहीं की जाती। आज इश्क की नमाज है तो खून से मुंह हाथ धोए जाएंगे। इसी तरह इनको तड़पता हुआ वहां छोड़ा गया और फिर अगले दिन तक वो तड़पता रहा शरीर। दूसरे दिन जल्लादों ने जीभ काटी, फिर गर्दन काटी, फिर इस कटे हुए शरीर को उन्होंने एक सूली पर लटकाया ताकि दुनिया देख सके कि कुफ्र करने वालों का ये नतीजा होता है। सरेआम टंगा है अल-हिल्लाज का शरीर, हाथ कटे, पैर कटे, आंख नाक कटी और आज सिर भी काट दिया गया। कहते हैं जिस समय अल-हिल्लाज की गर्दन कटी और खून बहा, कहते हर खून की बूंद अनल हक, अनल हक, अनल हक, अनल हक लिखती चली गई। जैसे तुमने एक जीभ काटी जो अनल हक कहती थी, अब खून की वो करोड़ों बूंदें। सूफियों ने लिखा, ये अल-हिल्लाज ने नमूना दिया इश्क के उरूज का उसकी मौत के दूसरे दिन। शाम तलक फिर बैठक हो गई। इन कठोर पंथी फंडामेंटलिस्ट लोगों ने कहा कि इसकी लाश अगर यूं सूली पर रखी गई और जो ये रक्त से अल्लाह 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 लिखा गया, अनल हक लिखा गया, ये तो और बहुत मुश्किल हालात पैदा कर देगी। इसको क्या करें, इसको जला दो। अब इस्लाम में मुर्दे को जलाया नहीं जाता है,
और अल-हिल्लाज के शरीर पर तेल डालकर कटे फटे इसके शरीर को जला दिया गया। कहते पर जलती हुई लौ से भी इनके मारने वालों को यही सुने कि अनल हक अनल हक अनल हक। राख को किसी एक जगह रखा तो फिर कहीं अल-हिल्लाज के चेले और उसके प्यार करने वाले कोई उसका मकबरा ना बना दे, तो किले की छत पर चढ़ के तिब्रीज इस शहर में हवाओं में इसकी राख को उड़ा दिया गया कि इसका कोई नामो निशान भी ना बचे। ये अल-हिल्लाज का तीसरा दिन था। हिल्लाज ने कहा था इश्क का उरूज क्या है, इश्क का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है, इश्क की ऊंचाई क्या है, गहराई क्या है, ये तुम्हें कल भी दिखेगी, परसों भी दिखेगी और तरसों भी दिखेगी। जुबान जब तक कटी नहीं थी तब तलक हाथ कट चुके, पैर कट चुके, आंखें उन्होंने निकाल दी थी बाहर, कान काट दिया था, पर जीभ अभी है। कान देखो तुम ये बाहर का काट सकते हो, सुनने की शक्ति तो अंदर होती। तो भीड़ में से किसी एक इसके मुरीद ने पूछा कि अल-हिल्लाज तू अपने मारने वाले इन जल्लादों के लिए क्या कहता है, इनका क्या हश्र होगा? अल-हिल्लाज ने जवाब दिया जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उनको अल्लाह सिला देगा, और जिन्होंने मुझे मारा है उन्होंने भी अल्लाह के हुक्म से मारा है, उनको भी अल्लाह ही सिला देगा। मैं कौन होता हूं? क्योंकि जो हो रहा है वो मेरे मालिक की मर्जी से हो रहा है, और वे होना चाहता है, ये हो इसलिए हो रहा है। अगर वो चाहता कि ये ना हो तो ये नहीं होगा। दिल में कोई खलल नहीं, खलिश नहीं, दिल में कोई गुस्सा नहीं, अपने मारने वालों के लिए भी गुस्सा नहीं। और ये आखिरी बात निकली है उनकी जुबान से, और इसके बाद जल्लाद ने जीभ भी काट दी। प्रिय अप्रिय कुछ भी मिले जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है, इससे ज्यादा अप्रिय क्या हो सकता है जो अल-हिल्लाज के साथ हुआ? पर अल-हिल्लाज को कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। प्रिय अल-हिल्लाज जब तक जीवित था इसको हजारों लोगों ने पूजा है, हजारों लोगों ने इसको अपना मुर्शद माना है, हजारों लोगों ने इसकी तारीफों के पुल बांधे हैं, सैकड़ों सूफियों ने इसको अदब से सजदे किए थे कि क्या तेरी स्थिति है। पर फिर सैकड़ों सूफियों ने इसकी निंदा भी की है, समेत जुन्नैद के। जुन्नैद को सिर्फ इसी बात का खशता था कि ये हक्के हकीकत की बात को जुबान पे नहीं लाओ। तू क्यों लाता है? दिखाना चाहता है कि तू जानता है हकीकत क्या है, तू चुप क्यों नहीं रह सकता? अल-हिल्लाज ने कहा मैं तो चुप रह सकता हूं, पर जब भीतर मस्ती छाती है तो कोई और ही है जो बोल जाता है अनल हक। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? प्रिय अप्रिय, जन्म के मृत्यु, किसी भी स्थिति में जो शांत रहे, स्थिर रहे, वही ज्ञानी है। जो विचलित हो जाए, जो क्रोधित हो जाए, प्रिय वस्तु के मिलने पर खुश हो, हर्षित हो, अप्रिय वस्तु के मिलने पर दुखी हो, गमगीन हो जाए, वह अस्थिर बुद्धि का व्यक्ति है। और अस्थिर बुद्धि वाला इंसान जीवन में दुख ही दुख पाता है, उसको सुख, उसको आनंद और उसको परम शांति कभी नहीं मिल पाती है। पर जो ब्रह्मवित् ब्रह्माणी, जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म का स्वरूप में स्थिति पाता है, वह कभी भी उद्वेगवान, विचलित और अस्थिर